एडजस्ट करने की सेम वही अप्रोच है। मैं पहले वायर फ्रेम मोड में आऊँगा, जिसके लिए मुझे पहले सॉलिड मोड में आना पड़ेगा और शिफ्ट डी दबा के इसको एक्स डायरेक्शन में कंट्रोल दबाते हुए लगभग यहाँ पे जाके रख दिया। दोनों को क्लिक किया, शिफ्ट डी दबा के इस तरफ लेके आया और आर जेड और पूरा 180 डिग्री घुमाने के लिए 180 टाइप कर दिया। इनको थोड़ा फिर से एडजस्ट कर लिया कुछ इस तरह से। इस वाली टेबल को, कोई सी भी टेबल को फिर से चुना और थोड़ा इस तरफ लाके हमने पुट कर लिया और आर जेड 90, ठीक है, आर जेड 90 मूव कर लिया क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस दबा के डायरेक्शन को हमने ठीक कर लिया। आप इस तरह से मैथ भी यहाँ पर लगा सकते हो। तो लगभग इसको बीच में हमने रख लिया, थोड़ा पीछे किया क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोलाइड हो आपस में। कुछ इस तरह से इन टेबल्स को थोड़ा देख लेते हैं चारों तरफ से एडजस्ट करके, सब ठीक लग रहा है ना? सब कुछ ठीक है, थोड़ा सही तरह से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बीच में नहीं है, तो इसको बीच में हमको करना होगा। ऐसा करते हैं, पहले टेबल को बीच में करते हैं या फिर इसको यहीं रखते हैं, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। थोड़ा सा वाई डायरेक्शन में इसको लगभग बीच में हमने मूव कर लिया, करीब यहाँ पर। इनको थोड़ा सा एक्स डायरेक्शन में मूव कर लिया, करीब यहाँ पर। थोड़ा सा इनको भी एक्स डायरेक्शन में मूव कर लिया, करीब यहाँ पर। इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट डी दबा के एक्स डायरेक्शन में लेके आए, आर जेड 180 पूरा घुमाने के लिए, और इस तरह से अब जी एक्स में इसको मूव कर सकते हो जैसा हमने वहाँ पर किया था। तो ये हमारा सीन पूरी तरह से बन के तैयार है। अब बस हमको ज़रूरत है कैमरा ऐड करने की। कैमरा ऐड करने के लिए हमें शेडर की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे तो मॉडलिंग में वापस आ सकते हैं। और मॉडलिंग में आप ऑलरेडी एडिट मोड में खुद ब खुद आते हो, ऐसा क्यों होता है पता नहीं। सेटिंग से वापस मॉडलिंग में आओगे तो आप एडिट मोड में आओगे। हाँ, तो फिलहाल हमने इसको सही तरह से एडजस्ट कर दिया है, सारी चेयर बिल्कुल ठीक लग रही है, सब एडजस्ट हो गई है और सीन भी बन के तैयार है। फिलहाल शिफ्ट ए दबा के मैंने एक कैमरा ऐड कर लिया और 0 दबा के कैमरा के व्यू में आ गया और शिफ्ट टाइटल दबा के, जैसा हमने पिछली बार किया था, मैं वापस से इनको अनेबल कर लेता हूँ क्योंकि ये खुद ब खुद डिसेबल हो जाती है, पता नहीं क्यों। हाँ, तो शिफ्ट टाइटल दबा के मैं पीछे की तरफ आऊँगा, जैसा गेम में चलता है। WASD से आप आगे पीछे मूव कर सकते हो। W चलाओगे तो आगे, D से लेफ्ट, सॉरी राइट, A से लेफ्ट, और ऐसे आप पीछे मूव कर सकते हो। तो लगभग जहाँ मुझे सीन पसंद आएगा मैं इसको करीब वहाँ पे जाके छोड़ दूंगा, जो कि इस केस में मुझे पसंद आ रहा है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ कैमरा को। ये हमारा सीन होने वाला है। कैमरा के चारों तरफ की व्यू हमें ना दिखे, सिर्फ वही दिखे जो कैमरा के अंदर है। उसके लिए मैं कैमरा की प्रॉपर्टीज़ में आऊँगा, व्यू पोर्ट डिस्प्ले, और यहाँ से पासे पटआउट को फुल कर दूंगा ताकि सिर्फ वही दिखे जो हम देखना चाहते हैं, बाकी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट ना करें। तो ये हमारा कैमरा व्यू होने वाला है। एक बार अपने सीन को चेक करने के लिए मैं इसमें गया, ईवी में जाके पहले मैं अपने रेंडर को चेंज किया साइकिल में, और अपने हिसाब से अपनी सेटिंग, अगर आपके पास GPU है तो आप GPU, CPU है तो CPU एडजस्ट कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा कि आप शुरू में CPU ही यूज़ करो, और अगर GPU है, थोड़ा बहुत आइडिया है कि GPU क्या करता है, तो आप वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने एक्सपेरिमेंटल किया हुआ है, सपोर्टेड, ठीक रहेगा। एक्सपेरिमेंटल में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बस एक्सपेरिमेंटल में थोड़े ऑप्शंस ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ से कुछ ऑप्शन खुद ब खुद अनेबल हो जाते हैं, जैसे कि सब डिवीजन, कर्व। हाँ, दोनों ही लगभग बराबर हैं। शुरू में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक्सपेरिमेंटल करते हो या फिर GPU सिर्फ सपोर्टेड में करते हो। फिलहाल मैंने इसको कर लिया, और जैसे ही मैं Z दबा के रेंडर व्यू में या फिर इस तरह से यहाँ पे रेंडर व्यू में आ जाऊँगा, तो मुझे सब कुछ दिख जाएगा कि मेरा सीन कैसे होगा। तो सीन बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई है, शायद ये गिलास अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो मैं टाइटल दबा के, सॉरी स्लैश दबा के गिलास को अकेले में चेक करूँगा कि सब कुछ ठीक तो है, या गिलास के साथ ही ऐसा हो रहा है। सब कुछ ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो थोड़ा इसी वजह से अजीब सा लग रहा है। रिफ्लेक्शन से हम आराम से पीछा छुटा सकते हैं। किस तरह से? फिलहाल ये हवा में घूम रहे हैं तो इनको थोड़ा एडजस्ट करना होगा, हवा से हटाना होगा। तो मैं वापस से सॉलिड मोड में आया, कैमरा व्यू से बाहर निकला, नंपैड 0 दबा के, और शिफ्ट, अगर मैं नंपैड बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ कि 3 लगाओ या 1 दबाओ या 7 दबाओ, तो उस केस में आप सीधा नंबर पुट करोगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप नंपैड दबाओ, नम 3, नम 1, नम 7 टॉप मारने के लिए, तो वहाँ पर आपको नम जो कि कीबोर्ड में राइट की तरफ होता है, बिल्कुल राइट मोस्ट में, उनको आप दबाओगे। हाँ, तो फिलहाल से मैंने शिफ्ट ए दबा के एक प्लेन ऐड कर लिया और इसको मैंने स्केल कर लिया, और F2 दबा के इसका नाम दे दिया ग्राउंड, क्योंकि हम इसको ग्राउंड की तरह शो करना चाहते हैं। हवा में लटकती टेबल अच्छी नहीं लग रही है। मैं थोड़ा टाइप नहीं कर पाता हूँ क्योंकि माइक सामने रखा हुआ है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है टाइप करने में। फिलहाल मैंने इसको शिफ्ट Z दबा के थोड़ा नीचे की तरफ एडजस्ट कर लिया ताकि बिल्कुल ये ज़मीन से टच हो जाए। आप थोड़े बहुत इनको अंदर की तरफ भी कर सकते हो, कुछ इस तरह से। तो ये मेरा ग्राउंड थोड़ा और स्केल कर लिया,
देखते हैं कैमरा व्यू में आ रहा है कि नहीं, नहीं भी आ रहा तो और थोड़ा सा इसको स्केल कर लिया, लगभग इतना, ताकि कैमरा व्यू में हमको खाली जगह ना दिखे सिवाय ग्राउंड के। ग्राउंड को थोड़ा एडजस्ट करना होगा, तो मटेरियल व्यू में आके चेक करा कि इसका लेवल कैसा है, वापस से सेटिंग में गया और यहाँ पे हमने एक न्यू मटेरियल ऐड किया जिसका नाम दिया ग्राउंड, और इसको हम थोड़ा ब्लैक बनाने वाले, तो लगभग ब्लैक कर दिया। मटेरियल व्यू में आके चेक किया, सब कुछ ठीक है, और इसको थोड़ा सा मेटेलिक भी कर दिया ताकि थोड़ी सी चमक लगे, थोड़ा रफनेस कम कर दिया ताकि थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन भी हो सके। और ग्लास पूरी तरह से अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो शायद बेवल मॉडिफायर की वजह से हो सकता है, तो हम इसको चाहे तो डिसेबल करके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा बेवल मॉडिफायर की वजह से हो रहा है, इसको हम यहाँ से काट ही देते हैं क्योंकि वैसे भी ग्लास इतने स्मूथ नहीं होते हैं। अब ये टेबल बिल्कुल अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें बेवल मॉडिफायर नहीं लगा हुआ है। अगर आप बेवल मॉडिफायर लगाना ही चाहते हो तो आपको पहले सॉलिडिफाई को अप्लाई करना होगा या फिर पहले बेवल करना होगा, जो कि अकेले प्लेन के केस में नहीं होगा। इसलिए नॉर्मल सॉलिडिफाई से भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा ग्राउंड बन के तैयार हो गया। वापस से मॉडलिंग में आएंगे और चेक करेंगे रेंडर मोड में जाके, तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। ग्राउंड कुछ ज़्यादा ही रेड रेड सा लग रहा है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करना होगा, शायद इसके स्पेकुलर वगैरह को एडजस्ट करते हैं। तो वापस से हम सॉलिड मोड शेडिंग मोड में आए और इसको थोड़ा एडजस्ट किया, थोड़ा ज़्यादा ब्लैक कर लिया कुछ इस तरह से, और मेटलिक को थोड़ा कम कर दिया, स्पेकुलर भी 0.01 फिर 0.1 सही रहेगा। चेक किया रेंडर मोड में आके, सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ ठीक ही मुझे लग रहा है, मतलब कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल और स्पेस दबा के मैं इसको पूरी तरह से इमेज को जूम कर सकता हूँ, मतलब व्यू पोर्ट को, आपको ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सीन हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, जैसा हम बनाना चाह रहे थे बिल्कुल वैसा ही बन गया है। सब कुछ पूरी तरह से एग्जैक्ट तो नहीं बनाए, लेकिन हाँ, हमने लगभग अपनी टेबल को मॉडल कर लिया है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ये वाला पोर्शन हमें जो इमेज में दिख रहा था थोड़ा नीचे की तरफ था, तुम चाहे तो इसको अभी भी नीचे की तरफ कर सकते हैं, थोड़ा मोटा कर सकते हैं। वैसे ये भी इतना बुरा नहीं लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा मोटा वैसे कर ही देते हैं क्योंकि मतलब ये इतने मोटे हैं, लाइक चौड़ाई इतनी ज़्यादा है, ये भी ठीक ठाक है, बस ये थोड़ा कम लग रहा है। वैसे वो सब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको एडजस्ट करोगे। चारों टेबल लग के एडजस्ट हो गई है और हमारा सीन बन के तैयार हो गया है। तो हमने सीखा कि बेसिक मॉडलिंग करते हुए भी हम कितने अच्छे लेवल तक अपनी मॉडलिंग को लेके जा सकते हैं, वो भी कुछ मॉडिफायर्स और 2-4 टूल्स को इस्तेमाल करते हुए। मोस्टली इनसेट, एक्सट्रूजन, बेवल और चाहे तो सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर भी आप लगा सकते हो, जिसके बारे में डिटेल में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तब जब आपको स्मूथ करना होता है किसी एज को। फिलहाल हम नेक्स्ट टेबल बनाने वाले हैं कर्व्ड यानी सर्कुलर टेबल। उसके चारों तरफ भी इन चेयर्स को एडजस्ट करेंगे, चाहे तो उनके लिए आप दूसरी टेबल बना सकते हो। हम फिलहाल इसी सीन के साथ उस सीन को कंप्लीट करेंगे। 0 दबा के इससे मैं बाहर आ गया। अगर आपके केस में साइकिल काम नहीं कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ईवी के साथ भी काम कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि साइकिल सबके सिस्टम के साथ काम करता ही करता है। ईवी एक बार को ब्लेंडर क्रैश करा सकता है, पर साइकिल शायद ही क्रैश कराए, क्योंकि मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ है। रीज़न शायद ये हो सकता है कि काफ़ी अच्छे स्पेक्स है कंप्यूटर के, हो सकता है कि आपके स्पेक अच्छे ना हो, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हो, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। मैं आपको सब कुछ नहीं सिखा सकता, इनफैक्ट कोई भी नहीं सिखा सकता। जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और उतनी ज़्यादा ही आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ओके, हाँ, तो फिलहाल मैंने एक चीज़ नोटिस की, हालांकि हम इमेज में देख नहीं पा रहे हैं, ये इतने स्मूथ नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि हमको शुरू में बेवल थोड़े ज़्यादा देने थे और इसी वजह से स्मूथ नहीं हो पाए। चाहे तो मैं इनको सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर देके स्मूथ बना सकता हूँ, पर उससे पीसी लैग ही होगा और व्यू पोर्ट में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ज़्यादा हो जाएगा। जितने ज़्यादा ट्राइंगल्स होंगे उतना ज़्यादा मेरा पीसी लैग करेगा, जो कि हम नहीं चाहते। फिलहाल मेरा तो लैग नहीं करेगा, हो सकता है आपका लैग करे, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो वापस से कंट्रोल ऑल्ट स्पेस दबा के नॉर्मल व्यू में आए और अब बारी है सर्कुलर टेबल को मॉडल करने की।